आम इंसानों के बीच के झगड़े के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या आपने कभी देवताओं के बीच के झगड़े के बारे में सुना है? आज की हमारी कहानी आपको उस देवता की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी जो क्रोध, न्याय और समय के अधिपति हैं। ये हैं काल भैरव, महाकाल के सबसे रौद्र और रहस्यमयी रूप। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत देवता की पौराणिक कथा के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि भगवान काल भैरव का अर्थ क्या होता है। काल भैरव का मतलब है भय का हरण करने वाला। भगवान काल भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र रूप है। यह रूप भगवान शिव का 11वां रूप था और शिव ने समय समय पर अनेक रूप धारण किए हैं ताकि वे सभी तरह की बुराइयों को मिटा सकें। तो चलिए अब इस कथा को विस्तार से जानते हैं। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। तभी अन्य देवी देवता आकर उनसे यह प्रश्न करने लगे कि इस ब्रह्मांड का सबसे महान रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि वे ही सबसे श्रेष्ठ रचनाकार हैं। लेकिन उनकी इस बात पर भगवान विष्णु को उचित नहीं लगा और उन्हें ब्रह्मा जी के वचनों में अहंकार का आभास हुआ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि यह सृष्टि उनके आदेश से ही उत्पन्न हुई है। इन बातों पर दोनों में विवाद शुरू हो गया और इसका समाधान पाने के लिए वे चारों वेदों के पास गए। पहले वे ऋग्वेद के पास गए और उनसे यह प्रश्न किया कि सबसे श्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ऋग्वेद ने उत्तर दिया कि वे हैं जिनके भीतर समस्त भूत प्राणी निहित हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं और जिनके भीतर यह पूरा संसार समाहित है। वे देवों के देव महादेव हैं। लेकिन ऋग्वेद के इस उत्तर से दोनों देवता संतुष्ट नहीं हुए और वे अगले वेद यजुर्वेद के पास चले गए। यजुर्वेद ने भी उत्तर दिया कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी पूजा सभी यज्ञों में की जाती है, अर्थात देवों के देव महादेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन विष्णु और ब्रह्मा जी यजुर्वेद के उत्तर से भी असंतुष्ट रहे और फिर सामवेद के पास गए। सामवेद ने कहा कि वे ही सबसे महान हैं, जिनकी खोज में सारे ऋषि मुनि लगे रहते हैं, जो तपस्या का ध्येय हैं और जो समस्त संसार को मोहित करते हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि नीलकंठ महादेव हैं। तीनों वेदों की बात सुनकर भी ब्रह्मा और विष्णु जी को संतोष नहीं हुआ और वे चौथे वेद अथर्ववेद के पास चले गए, इस आशा में कि उन्हें कुछ अलग सुनने को मिलेगा। अथर्ववेद ने भी उत्तर दिया कि सभी दुखों का नाश करने वाले एकमात्र महादेव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वेदों की बातें सुनकर विष्णु जी को वास्तविकता का बोध हो गया और वे शांत हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी अब भी संतुष्ट नहीं थे। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसका न कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव के प्रकट होते ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर यह कहते हुए बोला कि हे शिव, हमारे शरण में आओ ताकि तुम सुरक्षित रह सको। इस वचन को सुनकर शिव जी को भी क्रोध आ गया और उनके क्रोध के ज्वाला से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिससे एक और शरीर का निर्माण हुआ। भगवान शिव ने इस दिव्य स्वरूप का नाम रखा काल भैरव, जो मृत्यु और न्याय के देवता माने गए। यह सब देखकर ब्रह्मा जी का अहंकार भड़क उठा और क्रोधित काल भैरव ने उसी क्षण ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इसके साथ ही ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो गया और शिव जी ने उन्हें यह शिक्षा दी कि किसी को भी अपने को सर्वश्रेष्ठ मानकर अहंकार नहीं करना चाहिए। काल भैरव द्वारा ब्रह्मा जी का सिर काटने के बाद उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्त होने के लिए उन्हें तीनों लोकों की यात्रा करनी पड़ी। सभी लोकों की यात्रा के बाद जब वे अंततः काशी पहुंचे, तब उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर वहीं गिर गया। कहा जाता है कि काशी में ही उनके ब्रह्म हत्या दोष का अंत हुआ। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा, वहां काल भैरव का मंदिर स्थापित हुआ, जिसे आज भी विशेष रूप से पूजा जाता है। यही नहीं, काल भैरव को काशी का रक्षक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काशी में भगवान शिव के दर्शन नहीं कर सकता। काल भैरव को समय और न्याय का देवता भी कहा जाता है। उनके भक्तों का विश्वास है कि वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं और अधर्मियों को कठोर से कठोर दंड देते हैं। काशी में यह भी मान्यता है कि उनकी पूजा से भय का नाश होता है और जीवन में अनुशासन और धर्म का पालन करने की शक्ति प्राप्त होती है। काल भैरव के भक्तों का यह भी मानना है कि उनकी पूजा से जीवन में सुरक्षा और स्थिरता आती है और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय या संकट नहीं सताता। काल भैरव की इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका अंत निश्चित है। शिवजी का यह उग्र रूप हमें याद दिलाता है
कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। काल भैरव न केवल अपने भक्तों के लिए एक रक्षक हैं, बल्कि जीवन के हर कठिन समय में सहारा भी बनकर खड़े रहते हैं।